हेलो स्टूडेंट, मैं आर्यन चंद्रवंशी आपको स्वागत करता हूं आपके अपने क्वेश्चन स्टूडेंट प्लस में। आज का वीडियो क्लास 7 का भूगोल का चैप्टर 1 का है, यानी पार्ट 1 का है। पार्ट का नाम है पृथ्वी गति। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। बहुत से स्टूडेंट बोले थे सर भूगोल का क्वेश्चन अपलोड कीजिए, तो हम भूगोल का क्वेश्चन एक चैप्टर का हम अपलोड किए हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। यदि कोई भी क्लास का कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं 9382124565। ओके, आप देखिए वीडियो शुरू कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि पृथ्वी की कितनी गतियां हैं। इसका आंसर दिया है 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर दिया है कि पृथ्वी की परिभ्रमण गति में कितना समय लगता है। इसका आंसर 24 घंटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि पृथ्वी की परिक्रमण गति में कितना समय लगता है। इसका आंसर दिया है 365 दिन 6 घंटा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि पृथ्वी की परिभ्रमण एवं परिक्रमण गति की दिशा क्या है। तो इसका आंसर है पश्चिम से पूर्व है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी क्या है। इसका आंसर दिया है 15 करोड़ किलोमीटर। ओके, मेरे प्यारे स्टूडेंट जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दें। आइए अपने दोस्तों में शेयर करें कि वो सभी बच्चे को के पास यह वीडियो जाए। यदि क्लास 10 के बच्चे हैं तो क्लास 10 के बच्चे के लिए भी सजेशन हम दे दिए हैं। यदि और भी वीडियो चाहिए कोई भी क्लास का तो आप हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी रहती है। इसका आंसर दिया है 15.20 करोड़ किलोमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है। इसका आंसर दिया है 14.70 करोड़ किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर है वार्षिक गति के कारण। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि किस तिथि को कर्क संक्रांति कहा जाता है। तो इसका आंसर है 21 जून को। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु किस तिथि को होता है। इसका आंसर है 21 मार्च, यानी 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि किस देश को अर्धरात्रि के सूर्य का देश कहते हैं। इसका आंसर है कि नॉर्वे को। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि भारत में क्रिसमस का पर्व किस तिथि को मनाया जाता है। इसका आंसर है 25 दिसंबर को, ठीक है, जिसे हम लोग बड़ा दिन ही बोलते हैं। 25 दिसंबर को भारत में क्रिसमस डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। तो इसका आंसर है 23 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि अधिवर्ष में कितने दिनों का एक वर्ष कहलाता है या कहते हैं। इसका आंसर है 366 दिन। अधिवर्ष में यानी अधिवर्ष में एक वर्ष में 366 दिन होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि 21 जून को सूर्य की किरण किस अक्षांश रेखा पर लंबवत पड़ती है। तो इसका आंसर दिया है कर्क रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि पृथ्वी अपने अक्ष तल पर कितने डिग्री झुकी है। तो इसका आंसर दिया है 66.1/2 डिग्री या तो 66.5 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 दिया है 17 नंबर कि उत्तरी गोलार्ध में किस तिथि को सबसे बड़ा दिन होता है। इसका आंसर दिया है 21 जून को। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि सूर्य की उत्तरायण स्थिति से क्या समझते हो। इसका आंसर है कि सूर्य की किरणें जब भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच लंबवत पड़ती है तो उसे उत्तरायण की स्थिति कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि किस ऋतु में मैदान की मिट्टी फट जाती है। इसका आंसर दिया है ग्रीष्म ऋतु में। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 दिया है कि पृथ्वी कितने दिनों में सूर्य की एक चक्कर लगाती है। तो इसका आंसर दिया है 365 दिन में। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो इसका आंसर है उत्तरी गोलार्ध में। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है कि कच्छ किसे कहते हैं। इसका आंसर है दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली
कल्पित रेखा को कक्ष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है कि दिन रात होने का क्या कारण है। इसका आंसर दिया है कि दिन रात होने का दैनिक गति कारण है। क्या कारण है? दैनिक गति। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है कि उपसौर किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है कि 4 जुलाई को जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे अधिक 15.20 करोड़ किलोमीटर होती है तो इस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 दिया है और यही क्वेश्चन लास्ट है, ठीक है, कि उत्तरी गोलार्ध में दिन रात किस तिथि को बराबर होती है। तो इसका आंसर है 23 सितंबर और 21 मार्च। ओके, एक क्वेश्चन पूरा हो गया, ठीक ना। और भी वीडियो चाहिए तो आप हमारे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं।